all of you. So today we will start with the nucleotide metabolism. Purine कल की क्लास में होना था लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होगा. So second is the pyrimidine metabolism. So as prescribed, purine and pyrimidine. Purine में क्या आते हैं? Adenine and guanine, and pyrimidine में thymine, cytosine and uracil. So this is the basic structure of purine and the pyrimidine. Nucleotide means it has a base sugar, then ribose nucleus and the nucleotide and the phosphate group. So the function of the nucleotide in the brief, it forms the DNA and RNA. It acts as an energy source in the form of ATP and GTP. It forms certain intermediate compound like in UDP, glucose and glycogen synthesis, and in S-adenosyl methionine. And it forms the component of the coenzyme like FAD, NAD or NADPH. It acts as a secondary messenger as cyclic AMP or cyclic GMP. And it also acts as a regulation of various pathways to either inhibit it or it to stimulate the particular regulating enzyme. So न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म दो टाइप के सिंथेसिस होते हैं, डी निवो सिंथेसिस एंड एक सैल्वेज पाथवे. सैल्वेज पाथवे मींस प्री बेस और न्यूक्लियोसाइड से आपका न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस, एंड डी निवो मींस जो मेटाबॉलिक प्रिकर्सर्स है लाइक अमीनो एसिड, राइबोज शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड और 1 कार्बन यूनिट से आपका न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस. सो pyrimidine pathway, it is a comparatively shorter pathway than purine. एंड इसमें क्या होता है, फर्स्ट बेस फॉर्म होता है, उसके बाद राइबोस 5 फॉस्फेट ऐड होता है. ठीक है. देन इसमें 2 प्रिकर्सर्स होते हैं, वन इज होता है एस्पार्टेट एंड सेकंड होता है ग्लूटामेट विद द बाइकार्बोनेट. देन जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है OMP मीन ऑरोसिडाइलेट. देन डी निवो सिंथेसिस में आपके क्या क्या प्रिकर्सर्स बनेंगे लाइक सिस्टिडीन मोनोफॉस्फेट, uridine monophosphate and thymidine monophosphate. Then de novo synthesis में जो this path है, second carbon and third nitrogen वो आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट से बनेगा, and जो आपके apart from this है वो आपका aspartic acid से फॉर्म होगा. So first क्या बनेगा आपका pyrimidine ring बनेगा, उसके बाद उसमें राइबोस 5 फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट होगा. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप है इसका, बाइकार्बोनेट से बनेगा आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट. इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हो रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2. कहीं और सुना है एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज? कहां पे? यूरिया साइकिल में. ठीक है. तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 जो है वो यूरिया साइकिल में यूज होता है, एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2 जो है वो pyrimidine मेटाबॉलिज्म में यूज होता है. देन फिर ग्लूटामीन आपका ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा एंड आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा इस रिएक्शन में. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोमाइल फॉस्फेट 1 एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2. 1 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, सेकेंड जो है वो साइटोसोल में. 1 से यूरिया साइकिल इन्वॉल्वमेंट है एंड सेकेंड में pyrimidine साइकिल. सोर्स इसका नाइट्रोजन सोर्स अमोनिया है एंड इसमें ग्लूटामीन है. देन इट इज जो आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 है दैट इज इनहिबिटेड बाय द NAG मींस एन एसिटाइल ग्लूटामेट. ठीक है. सो ये डिफरेंस है आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2. देन कार्बोमाइल फॉस्फेट से आपका बनेगा कार्बोमाइल एस्पार्टेट मींस एस्पार्टेट ऐड हो रहा है इसमें. देन जो एंजाइम है वो है एस्पेटाइल ट्रांस कार्बोमाइलेज. ठीक है. क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप में एस्पार्टेट ग्रुप ऐड कर रहा है. देन थर्ड है आपका DHO मींस डाइहाइड्रो ऑरोटिक एसिड बन रहा है. देन जो एंजाइम है वो है डाइहाइड्रो ऑरेटेज मींस वाटर का रिमूवल हो रहा है इसमें. देन डाइहाइड्रो ऑरेटिक एसिड से आपका बनेगा ऑरेटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डाइहाइड्रो ऑरेटेट डिहाइड्रोजिनेज. जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है वहां पे या तो NAD या तो FAD यूज होता है, और जहां पे काइनेज वहां पे ATP. ठीक है. तो यहाँ पे NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है. देन ओरोटिक एसिड से आपका बनेगा OMP
तो इसमें जो पीआरपी है वो आपका क्या देगा, फॉस्फेट ग्रुप देगा। सो इसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ऑरेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, क्योंकि इसमें फॉस्फोराइबोसाइल ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है ऑरेटिक एसिड के अंदर। तो आपका फर्स्ट ओएमपी जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ओएमपी का फुल फॉर्म है ऑरेटिडाइल मोनोफॉस्फेट। देन ऑरेटिडीन मोनोफॉस्फेट से अब उसमें क्या बनेगा, यूरिडिनाइल मोनोफॉस्फेट, यूएमपी। एंड ओएमपी डीकार्बोक्सिलेज है, डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ओएमपी से बनेगा आपका यूएमपी। देन अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते चले जाएंगे। देन यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से बनेगा यूरिडीन डाइफॉस्फेट एंड काइनेज, यूएमपी काइनेज इज यूज। तो इसमें क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। तो एटीपी से एडीपी बनेगा एंड आपका एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। देन यूटीपी बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। तो एटीपी आपका एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यूटीपी से आपका बनेगा सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सीटीपी सिंथेज एंड जो आपका ग्लूटामीन है उससे बन जाएगा ग्लूटामेट। सो इस तरीके से आपका यूरिडीन एंड सिस्टीडीन बनते हैं। यूएमपी से बनेगा यूडीपी, यूडीपी से बनेगा यूटीपी, ठीक है। एंड जो आपका यूटीपी है उससे क्या बनेगा, सीटीपी मींस सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट। एंड जो आपका ग्लूटामीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। देन फिर आपका यूडीपी से इसका सीटीपी बनेगा विद द हेल्प ऑफ क्या, फर्स्ट तो काइनेज था, देन सीटीपी सिंथेज। उसके बाद जो है यूडीपी से डीऑक्सी यूडीपी बनेगा, देन डीऑक्सी यूएमपी बनेगा एंड देन डीऑक्सी टीएमपी मींस डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब जो एंटी कैंसरस ड्रग होती है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, थायमिडेट सिंथेज, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता एंड जो कैंसर सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रोल ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग, क्योंकि वो डीएनए का सिंथेसिस रोकती है विद द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम यूरिडिमाइल सिंथेज, ठीक है। देन सेम यूएमपी से टीएमपी बनेगा। देन इस तरीके से डीऑक्सीराइबो शुगर से डीऑक्सीराइबोज मिलती है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। रिडक्टेज से जो आपकी राइबोज शुगर से डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉर्म हो रही है। देन हाउ द pyrimidine इज रेगुलेटेड, फर्स्ट तो आपका फीडबैक इनहिबिशन, जो एंड प्रोडक्ट यदि ज्यादा हो जाएगा तो वो आपका एंजाइम को मींस CpS2 को इनहिबिट कर देगा, और यदि पीआरपी का लेवल बढ़ जाएगा तो वो स्टिमुलेट करेगा, और यदि एटीपी मींस एटीपी यदि क्या है, यदि प्यूरिन का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली pyrimidine का सिंथेसिस भी ज्यादा करेगा ताकि डीएनए का सिंथेसिस हो, ठीक है। तो प्यूरिन एंड pyrimidine के जो प्रिकर्सर्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि एटीपी बढ़ेगा तो वो सीटीपी एंड यूटीपी को बढ़ाएगा। देन दिस इज द रेगुलेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज फॉर्मेशन, जैसे कि यूडीपी जो है वो इट इज एक्टिवेटेड बाय द एएमपी, देन यूडीपी एटीपी से रेगुलेट रहता है, और इसके जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो इसको इनहिबिट करती है। देन सैल्वेज पाथवे मींस जो न्यूक्लियोसाइड है उसी से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, जैसे कि यूरिडीन से बनेगा यूएमपी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम यूरिडीन सिस्टीडीन काइनेज, एंड सिस्टीडीन से बनेगा सीएमपी विद द सेम एंजाइम यूरिडीन सिस्टीडीन काइनेज, ठीक है। अब डीऑक्सी थायमिडीन से बनेगा टीएमपी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम थायमिडीन काइनेज, ठीक है। देन डीऑक्सी सिस्टीडीन से बनेगा CMP means the help of the enzyme deoxycysteine kinase, क्योंकि ATP यूज हो रहा है, that's why kinase enzyme is used। तो सैल्वेज पाथवे में क्या होता है, अपने प्रिकर्सर से ही आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। एंड डीनिवो सिंथेसिस में यानी जो अमीनो एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड या 1 कार्बन एटम से pyrimidine का सिंथेसिस, ठीक है। सो दैट इज वॉज डीनिवो सिंथेसिस एंड दिस इज द सैल्वेज पाथवे। देन अब जैसे कि प्यूरिन का जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड।
लेकिन सिस्टिडीन जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स बनाता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, बीटा एलेनिन एंड अमीनो आइसोब्यूटेराइड। ठीक है, तो सिस्टीन से बनेगा यूरेसिल, यूरेसिल से बनेगा डाइहाइड्रोक्सी यूरेसिल एंड उससे फिर बनेगा बीटा अमीनो आइसोब्यूटेराइड। देन अगेन थायमीन से बनेगा डाइहाइड्रोक्सी थायमीन, उससे फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, सो दीज आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। लेकिन प्यूरिन से जो होते हैं यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है विच इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। सो इसका जो पिरिमिडीन का एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया होता है। ठीक है, देन फिर लास्ट में क्या बनता है, सुसिनाइल कोएंजाइम ए। देन डिसऑर्डर्स ऑफ पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म, इसमें अलग अलग अकॉर्डिंग टू द एंजाइम होते हैं। ज्यादातर इसका मेन कॉमन जो डिफेक्ट होता है वो होता है ओरोटिक एसिड्यूरिया। इसके वेरियस टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंजाइम, जैसे कि ओरोटिक एसिड्यूरिया टाइप 1 है, वो ORTase एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है या OMP डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के कारण होता है। इसका डिसऑर्डर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि उसके कारण यदि यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है तो उसके कारण डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं गाउट। ठीक है, देन फिर उसके बाद जो ओरोटिक एसिड्यूरिया 2 है वो विद द हेल्प ऑफ द यदि एंजाइम OMP डीकार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो उससे होगा। देन ओरोटिक एसिड्यूरिया ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की डेफिशिएंसी के कारण होता है। सो पिरिमिडीन का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो है ओरोटिक एसिड्यूरिया, कुछ ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट होता है जिसमें क्या होता है कि यदि यूरिया साइकिल में डिफेक्ट हो जाएगा तो अमोनिया एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बीटा अमीनो आइसोब्यूटारेट लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण एसिड यूरिया हो जाएगा। ठीक है, एंड OMP में मेनली ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है एंड क्योंकि लैक ऑफ फीडबैक इनहिबिशन नहीं होता जिसके कारण इसमें क्या मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी एंड एनीमिया किस टाइप का होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मींस साइज ऑफ द RBC विल बी इंक्रीज्ड। देन कॉज इसका बता दिया, क्लिनिकल फीचर्स हैं ग्रोथ रिटार्डेशन, सीवियर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो इसमें यूरिन में क्रिस्टल्स मिलेंगे सिस्टीन के एंड क्रिस्टलाइन यूरिया से आपकी UTI हो सकता है, मींस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट इसका अपन पेशेंट को सिस्टिडीन एंड यूरिडीन देंगे। तो इसमें आपके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो सिस्टाइन के क्रिस्टल्स बनते हैं इन द ओरोटिक एसिड्यूरिया के अंदर। देन कंपैरिजन बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में मेन मेटाबॉलिज्म होता है जो कि सैल्वेज पाथवे के थ्रू होता है एंड पिरिमिडीन का मेन मेटाबॉलिज्म थ्रू डीनिवो सिंथेसिस होता है। इसमें बेस इज सिंथेसाइज्ड व्हाइल अटैच्ड टू द राइबोसोम। इसमें क्या होता है, जैसे ही राइबोस फॉर्म होता है साथ के साथ में बेस भी फॉर्म होता है, लेकिन पिरिमिडीन में क्या होता है, पहले बेस फॉर्म होता है उसके बाद में राइबोस शुगर ऐड होती है। ठीक है, इसका IMP कॉमन प्रिकर्सर होता है और इसका प्रिकर्सर होता है UMP। ठीक है, दैट्स इट।